गुड मॉर्निंग बच्चों। मैंने आप लोगों को इससे पहले के वीडियो में शुद्ध और अशुद्ध जल के बारे में बताया था और अब मैं आप लोगों को जल की अशुद्धियों के बारे में बताने जा रही हूँ कि जल में कितने प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं। तो जल में दो प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं। एक तो जल में घुलने वाली और दूसरी क्या होती हैं, तैरने वाली अशुद्धियाँ होती हैं। घुलने वाली अशुद्धियों में कुछ गैसें होती हैं और कुछ ठोस पदार्थ होते हैं और तैरने वाली में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। जो घुलने वाली अशुद्धियाँ होती हैं वो जल में कुछ इस तरीके से घुल जाती हैं कि हम उनको अलग नहीं कर सकते हैं, जल से पृथक नहीं कर सकते हैं। ये ठोस पदार्थ तथा गैसों के रूप में होती हैं। ठोस पदार्थ में वनस्पति तथा पशुओं का मलमूत्र, कैल्शियम, मैग्नीशियम सल्फेट, क्लोराइड, फ्लोराइड, नाइट्रेट्स, सीसा तथा संखिया, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फेट, हाइड्रोजन आदि आते हैं। और तैरने वाली अशुद्धियाँ वे अशुद्धियाँ होती हैं जो जल में पृथक से दिखाई पड़ती हैं और उनसे जल अशुद्ध हो जाता है और कभी कभी जहरीला भी हो जाता है। जैसे पेड़ तथा पौधों के सूखे पत्ते, वायु से उड़ने वाला कूड़ा, रुई, ऊन, कागज के टुकड़े, ऐसे कीटाणु जो रोग बढ़ाते हैं, ये जल के साथ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और शरीर में से अपना भोजन लेते रहते हैं तथा वहीं पर पनप जाते हैं, जैसे कि बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं। इसके अलावा हैजा, टाइफाइड तथा पेचिश के कीटाणु भी जल में मिलकर हमारे शरीर को रोगग्रस्त कर देते हैं। मिट्टी, रेत के कण, लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े आदि भी जल में मिलकर जल को अशुद्ध बना देते हैं। मरे पशुओं की खाल, मलमूत्र आदि जल में मिलकर जल को अशुद्ध बना देती है। इसके अतिरिक्त जल में अन्य अशुद्धियाँ भी पाई जाती हैं, जैसे रंग। जल में लोहे की मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिए, यह पानी को अरुचिकर बना देता है। लोहा मतलब आयरन की मात्रा जल में नहीं होनी चाहिए। या स्नान गृह में चीनी मिट्टी के सामान पर धब्बे डाल देता है। जल में मैग्नीज की उपस्थिति भी जल को अशुद्ध बना देती है। यह भी कपड़ों पर चीनी के बर्तनों पर धब्बे डाल देती है। स्वाद व गंध। जल में स्वाद व गंध प्राकृतिक कारणों से, उद्योगों आदि के कारण, मलमूत्र व जल में लगी काई आदि के कारण होती है। फिर जल को शुद्ध करने के उपाय के बारे में मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगी। बच्चों, आप लोग किताब ज़रूर ख़रीद लीजिए क्योंकि ये 10th क्लास है। क्योंकि 9th क्लास में बहुत से बच्चों ने किताबें नहीं ख़रीदी थी, लेकिन ये 10th क्लास है और आप लोग देख रहे हैं कि बहुत ही विपरीत परिस्थितियाँ का सामना हम लोगों को करना पड़ रहा है। कभी कभी कई बच्चे नेट से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं और क्लासेस को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, या उनके मोबाइल पे ज़्यादा स्टोरेज हो जाने के कारण पेजेस डिलीट हो जाते हैं, टीचर्स से संपर्क नहीं हो पाता है। तो बच्चों, अगर आपके पास किताब होगी तो आप अपने आप भी पढ़ सकते हैं। मान लीजिए कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप उसको अपने द्वारा पढ़ करके समझ सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। क्योंकि बड़े बड़े लेसन इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, आंसर बहुत बड़े बड़े हैं, दीर्घ उत्तरीय के। अगर आप बार बार मोबाइल से देखेंगे तो आपकी आंखों पर भी ख़राब असर पड़ेगा। इसलिए बच्चों, मैं चाहती हूँ कि आप लोग किताबें ख़रीदें और उन्हीं किताबों से आप लोग पढ़ाई करें, वही आपके लिए अच्छा रहेगा। क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए किताबों का इस्तेमाल करें, ना कि मोबाइल का। राजीव प्रकाशन की किताब की फ़ोटो मैंने भेजी थी आप लोगों को, आप लोग उसे ख़रीद लीजिए। नहीं तो आपको अगर कोई पुरानी किताब मिलती है, सब में एक ही जैसा मैटर लिखा होता है, आप वो किताब खरीद ले। जो भी किताब आपको गृह विज्ञान कक्षा 10 के लिए उपयुक्त मिल जाए, आप उसे खरीदें और उसी किताब से ही लिखें। क्योंकि बिना किताब के बच्चों पढ़ाई नहीं हो पाती है, आप ये सब अच्छी तरीके से जानते हैं। थैंक यू बच्चों।